जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी, ठीक है, हिंदी का चैप्टर है आपका। तो इसमें हम देखेंगे, हमने गद्यांश पढ़ा दिया है। हम पद्यांश पे देखेंगे कि जो आपका एक पद्यांश दिया जाता है, आपको एक पद्यांश पैराग्राफ दिया जाता है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन के उत्तर दिए जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना होता है? 3 क्वेश्चन के उत्तर देना होता है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पूरे का आपको व्याख्या करना होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पूछेगा। हमने एक चैप्टर से लिया गया है, चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु नीरी लधय, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला काम आपका होता है, जैसा कि हमने बताया कि आपको इसको ध्यान से पढ़ना और ये देखना कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है। गद्यांश में आपको देखना था लेखक, और आपको पद्यांश में देखना है आपको कवि, कि इसके कवि कौन है, किस चैप्टर से लिया गया है। और इसमें देखिए यहाँ पर 3 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो दिक्कत नहीं, आपको केवल 3 ही क्वेश्चन के उत्तर देने रहेंगे। वो आपको 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर, ठीक है। 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला काम किस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य संदर्भ को भी स्पष्ट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इसका संदर्भ लिखने के लिए और इसका व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या और संदर्भ लिखने के लिए आपको 2-3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे व्याख्या संदर्भ लिखना है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमने बताया, आपको प्रश्न उत्तर बीच में डाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न संख्या ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या, मान लीजिए प्रश्न संख्या आपका कुछ भी रहेगा, 22-23 ऐसे डालेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या बीच में लिखा। उसके बाद आपका स्टेप क्या होता है, आपका स्टॉप होता है आपका यहाँ पर उत्तर लिखने का, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप संदर्भ, ठीक है। चलिए, संदर्भ, तो आप आपका संदर्भ हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसको थोड़ा सा मोटा करेंगे ताकि अच्छे से दिखे। अब क्या करना होता है, इसका संदर्भ पहले हम आपको बताते हैं, ठीक है। संदर्भ बताते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, व्याख्या करना होता है, ठीक है। तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत, यहाँ पर हम गद्यांश लिख रहे थे, यहाँ पर आपको याद रखना है पद्यांश लिखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत ये क्या है, आपका पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, वही सेम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य, ठीक है, पाठ्य पुस्तक। दिख नहीं रहा है, चलिए यहाँ से लिखते हैं पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड से लिखेंगे, हिंदी, ठीक है, लिखेंगे हिंदी, हिंदी के पदखंड, ठीक है। कौन सा खंड, पद खंड, ठीक है, पदखंड, पदखंड से संकलित लिख सकते हैं या उद्धृत, ठीक है, उद्धृत, उद्धृत, पदखंड से उद्धृत किस चैप्टर से, सूर सागर चैप्टर है, क्या है, सूर सागर, सूर सागर, सूर सागर, ठीक है, सागर, सूर सागर लिख लीजिए, सूर सागर पाठ से लिया गया है। यहाँ पर अच्छे से लिख लीजिए, इसके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सूर सागर, सूर सागर पाठ से, पाठ से, पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, ठीक है। और इसके कवि लिख लेंगे और आगे लिखेंगे इसके कवि। ये आपको हम एकदम इजी तरीका बता रहे हैं संदर्भ लिखने का, ठीक है। इसके कवि जो है, इसके कवि कौन है, सूरदास, श्री लिखेंगे, उनका नाम लगाएंगे श्री, श्री सूरदास, सूरदास, सूरदास जी है, ठीक है। एकदम इजी तरीका है आपको संदर्भ लिखने का, कि प्रस्तुत गद्यांश रहेगा तो गद्यांश, यहाँ पर पद्यांश की बात हो रही है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड से उद्धृत सूरसागर पाठ से लिया गया है और इसके कवि श्री सूरदास जी हैं। एकदम इजी तरीका है, ठीक है, इससे इजी तरीका आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या करना रहता है, आपको इसका व्याख्या, पहले प्रश्न का व्याख्या भी, तो यहाँ पर लिखेंगे व्याख्या,
ठीक है, चलिए यहाँ पर आप व्याख्या ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आपका यही पहला प्रश्न है। यहाँ पर पहला प्रश्न ऐसे लिखेंगे, 1 नंबर संदर्भ लिख दिया और व्याख्या लिख दिया पहले प्रश्न का। अब क्या करना होता है, इसी का व्याख्या करना होता है। जो भी आपका व्याख्या इसका बनेगा, आपको इसी का व्याख्या आपको करना होगा। तो अपने शब्दों में आप इसको व्याख्या करेंगे, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए पूछा है कि कवि सूरदास भगवान के चरण की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही लिखना है। अगर दूसरे का उत्तर लिखना है तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर केवल डालेंगे। ठीक है, 2 नंबर डालेंगे, ऐसे बना रहता है, चाहे यहाँ पर डालिए चाहे यहाँ पर। उसके बाद इसका उत्तर आपको यहाँ पर ऐसे लिख देना है। ठीक है, चलिए तो जो भी क्वेश्चन पूछा है उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद तीसरे का अगर उत्तर लिखेंगे तो भी आप ऐसे 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, और इसको एक पेज में आपको लिख देना है। और इस पेज में आपको कोई अलग प्रश्न नहीं लिखना है, आपको एक पेज में केवल इसी को प्रश्न को लिखना है, 1 पेज 1.5 पेज। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है, तो चरण शब्द शब्दों के तस्मक रूप बताइए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके 3 ही क्वेश्चन आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए पहले वाले में 2 क्वेश्चन, उसके बाद 2 और 3 क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, हमने आपको 6 नंबर का बताया पद्यांश, 6 नंबर का आपको गद्यांश, यानी कि हमने आपको 12 अंक आपको बता दिए हैं। ठीक है, कि 12 नंबर आपको कैसे लिखना है, चैप्टर का नाम याद रखना है, उसके लेखक याद करना है, उसके कवि याद करना है। ठीक है, इतना काम आपको करना है, तो आपको यहाँ से 4 नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, और जितने भी नए बंदे हैं वो चैनल पे ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि कक्षा 10 की तैयारी कराई जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।